टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड हिंदी का पहला जो चैप्टर है आत्म परिचय, जो हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविता है, उसके कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को उभारा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? उनके कौन कौन से पक्ष जो है हमारे सामने उभर कर आता है उनके व्यक्तित्व का, ये लिखना है। तो पहला है क्या लिखेंगे? आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने व्यक्तित्व के निम्नलिखित पक्षों को उभार कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें से एक है कवि संतोषी प्रवृत्ति का है, वो वाणी के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट करना चाहता है। कवि संसार को मिथ्या समझता है, लाभ हानि यश अपयश सुख दुख ये सबको सामान के रूप में समझता है। कभी अपने धुन में मस्त रहने वाला व्यक्ति है और कभी अपने जीवन में जितनी भी मिली है आशाओं निराशाओं से वो संतुष्ट है। ये उसके क्या है? पक्ष है, व्यक्तित्व के पक्ष है। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। क्या है प्रतिपाद्य? तो लिखेंगे, कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता है, संसार से ही पूरी तरह से निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग वाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता है। वो अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता नजर आता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतिकूल का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। अगला प्रश्न, कवि को संसार अपूर्ण क्यों लगता है, अधूरा सा क्यों लगता है? कवि भावनाओं को प्रमुखता देता है और सांसारिक बंधनों को नहीं मानता है। वह वर्तमान संसार को उसकी शुष्कता एवं निरस्ता के कारण नापसंद करता है। बार बार वो अपनी कल्पना का दुनिया या संसार को बनाता है तथा उसमें प्रेम बाधक बनने पर उन्हें मिटा देता है। वो प्रेम को सम्मान देने वाले संसार की रचना करना चाहता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? कवि ने स्नेह को सूरा क्यों कहा है? तो लिखेंगे, कवि ने स्नेह को सूरा इसलिए कहा है क्योंकि प्रेम की मादकता में वो डूब जाता है। इस मादकता के कारण उसे सांसारिक कष्टों की परवाह नहीं रहती, इसलिए उसको सूरा कहता है। अगला प्रश्न, संसार किनको महत्व देता है और कवि को महत्व क्यों नहीं दिया जाता है? तो आंसर लिखेंगे, संसार उन लोगों को महत्व देता है जो सांसारिकता में डूबे रहते हैं, सांसारिकता को जो सर्वोत्तम मानते हैं। कवि सांसारिकता से दूर रहता है, इसलिए संसार कवि को क्या नहीं देता? महत्व नहीं देता। अगला प्रश्न, उद्गार और उपहार कवि को क्यों प्रिय है? उद्गार इसलिए कवि को पसंद है क्योंकि इस उद्गार में उसके मन के भाव समाये हैं जिन्हें वह दुनिया को देना चाहता है। और उपहार इसलिए पसंद है क्योंकि उसके हृदय रूपी उपहार में कोमल भाव समाये हुए हैं। है मैं अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब क्या कहा जाता है? तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति में कवि को लगता है कि वो बाहरी संसार प्रेम के बिना अपूर्ण है, संसार में प्रेम का अभाव है, इसलिए कवि को यह संसार नहीं भाता है। कवि के मन में प्रेम से परिपूर्ण संसार का एक सपना है जिसे वह साकार रूप में देखना चाहता है। कवि अपने हृदय में क्या क्या लिए फिरता है? प्रश्न है, कवि अपने हृदय में सांसारिक अनुभवों के सुख दुख को लिए फिरता है। कवि और जग का कैसा रिश्ता है? तो क्या लिखेंगे? कवि और जग का खट्टा मीठा रिश्ता है। अगला प्रश्न, परिवेश का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो लिखेंगे, संसार में रहकर संसार की निरपेक्षता संभव नहीं है क्योंकि परिवेश में रहकर ही व्यक्ति की पहचान बनती है, उसकी असीमता सुरक्षित रहती है। अगला प्रश्न, कवि कौन कौन सी परिस्थिति में मस्त रहते हैं क्यों? कवि सांसारिक सुख दुख की दोनों परिस्थितियों में मस्त रहते हैं। उसके पास प्रेम की सांत्वना रूपी अमूल्य निधि है, इसीलिए वो क्या रहता है?
प्रत्येक परिस्थिति में वो कैसा रहता है, मस्त रहता है। आगे है आशय स्पष्ट कीजिए। नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उसका आशय स्पष्ट कीजिए। अपने मन का गान, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि संसार उन लोगों का आदर देता है जो उनकी बनाई लीक पर चलते हैं, परंतु कवि केवल वही कार्य करता है जो उसके मन, बुद्धि और विवेक को अच्छा लगता है। अगला है नादान वही है जहाँ पर दाना। क्या कहते हैं, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि जहाँ कहीं मनुष्य की विद्वता का अहंकार होता है, वास्तव में नादानी भी वहीं पर होती है। सबसे बड़ा अगर नादानी का लक्षण दिखाई देता है तो उसी स्थान पर जहाँ पर मनुष्य का क्या होता है, विद्वता का अहंकार होता है, वहीं नादानी भी दिखाई देती है। तो ये थे आत्म परिचय से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आप चाहें तो इस प्रश्न उत्तर का फ़ोटो हमारे कम्युनिटी टैब में पा सकते हैं।